नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकस चैनल पे हम लोग इस समय अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसका पहला पार्ट इसके पहले हम लोगों ने किया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आज दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस, आरओ री एग्जाम और यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्न किए थे, तो आज 51वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का एक पहला प्रश्न है, त्रिशूरपुरम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? त्रिशूरपुरम महोत्सव, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो त्रिशूरपुरम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, त्रिशूरपुरम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये था केरल में। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न या 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवीकरण ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? किसमें? नवीकरण ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश विश्व में कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है रूस, ऑप्शन 2 है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है यूएसए। तो कौन सा देश है जो नवीकरण ऊर्जा में विश्व में शीर्ष पे है? वो है सी ऑप्शन, चाइना, ठीक है। चाइना विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में शीर्ष देश है, ठीक है। चलिए 53वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहां प्रारंभ की है? क्या है? मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी, ध्यान रखिएगा, और मोबाइल अकादमी कहां प्रारंभ की है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, ये किलकारी जो है ये केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में शुरू किया है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए 54वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन है? आपको बताना है कि 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन ए है अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन बी है मोहम्मद मुस्तफा, ऑप्शन सी है विलियम रूटो और ऑप्शन डी है साइरिल रामाफोसा। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन है इस समय? अब्दुल फतेह अल सीसी, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55वां प्रश्न है, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखिए, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी, ऑप्शन ए है मैथ्यू एबडेन, ऑप्शन बी है पीआर राजोस, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी है रमेश कृष्णन। तो ये रमेश है कृष्णन, ठीक है। तो सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये है रोहन बोपन्ना, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए 56वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बांड योजना किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बांड योजना, अभी हाल में बहुत चर्चा का केंद्र था, ये किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24(a), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19(a), ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। तो किसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है? वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, ठीक है। चलिए 57वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित किया है? आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी है एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस बार जो है भारत सरकार ने
सर्वाधिक 5 लोगों को भारत रत्न दिया है। कितने को? 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया है। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, यानी उपर्युक्त सभी आते हैं। और 2 लोग और हैं। वो 2 लोग कौन से हैं? एक है पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना। तो इस प्रकार 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। देखिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कौन कौन से 5 लोग हैं। एक है पीवी नरसिम्हा राव, दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, तीसरे हैं कर्पूरी ठाकुर, चौथे हैं एम.एस. स्वामीनाथन और 5वें हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है। तो इस बार सर्वाधिक 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है। चलिए 58वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। टी20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले कीपर कौन बन गए हैं? आपको बताना है कि टी20 क्रिकेट में किस कीपर ने 300 कैच लिया है। ये दुनिया के पहले कीपर बने हैं। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शिखर धवन, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो बताइए कौन है दुनिया के पहले विकेट कीपर जो टी20 क्रिकेट में 300 कैच लिए हैं? तो देखिए विराट कोहली बैट्समैन है, ये कीपिंग करते नहीं है। शिखर धवन भी बैट्समैन है, कीपिंग नहीं करते। रोहित शर्मा भी बैट्समैन है, कीपिंग नहीं करते। तो कौन है? ये महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी बैट्समैन और कीपर दोनों हैं। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए 59वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59वां प्रश्न है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है सौम्या अवस्थी, ऑप्शन बी है श्रवणा बरुआ, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंडियाज न्यूक्लियर, देखिए इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक लिखी है सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ दोनों ने। ठीक है ना। तो ये सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। ठीक, इस पुस्तक को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है। चलिए 60वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल जो है भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करता है। अब इसमें 2023 में भारत के स्थान की चर्चा की गई है कि कौन सा स्थान दिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। तो ऑप्शन ए है 91वां, ऑप्शन बी है 92वां, ऑप्शन सी है 93वां और ऑप्शन डी है 94वां स्थान। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा स्थान दिया है? ये दिया है 93वां स्थान। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए 61वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कौन सा? अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ स्थित है? ठीक है ना, ये स्थलों है। अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है केरल। तो देखिए तो रामसर स्थल है, इसमें अंक समुद्र जो पक्षी रिजर्व है ये स्थित है कर्नाटक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है केवल इतना ही कि अंक समुद्र पक्षी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज 62वां प्रश्न है हाइब्रिड तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? क्या है? हाइब्रिड तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, ऑप्शन बी है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, ऑप्शन सी है धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है ईडन गार्डन कोलकाता। तो हाइब्रिड तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 63वां प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद अमेरिका की किस पत्रिका के कवर पर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद अमेरिका की किस पत्रिका के कवर पर आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, मतलब इंदिरा गांधी के बाद और कोई प्रधानमंत्री उस पत्रिका के कवर पेज पर नहीं छपा है, तो दूसरे प्रधानमंत्री हैं ये। तो उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है फोर्ब्स, ऑप्शन बी है न्यूज वीक, ऑप्शन सी है टाइम्स, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो कौन सी पत्रिका है? वो है न्यूज वीक। ठीक है, बी ऑप्शन सही है।
ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है भावनगर गुजरात, ऑप्शन बी है खेवड़ा गुजरात, ऑप्शन सी है खेतड़ी राजस्थान, ऑप्शन डी है भोपाल मध्य प्रदेश। तो किस जगह पे नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विश्व का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है? यह है खेवड़ा गुजरात, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65वां प्रश्न है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? क्या है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान बताना आपको। ऑप्शन ए है 9वां, ऑप्शन बी है 10वां, ऑप्शन सी है 13वां और ऑप्शन डी है 12वां। तो साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 13वां है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सॉरी 13वां नहीं है बल्कि 10वां स्थान है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 10वां स्थान है विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। किसको? गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। ये किस देश से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है यूएई। तो किस देश की हैं गीता सभरवाल? ये है भारत की। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? क्या है? सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी बिहार। तो किस राज्य के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? यह है उत्तर प्रदेश। ये सांझी क्राफ्ट कहाँ पाया जाता है? मथुरा के आसपास, मथुरा में। ठीक है ना, सांझी क्राफ्ट मथुरा में पाया जाता है, होता है। ठीक है, ये वहां की कला है, तो सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? भारत की पहली एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चर्चा में है, तो भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए है इराह, ऑप्शन बी है मैडम वेब, ऑप्शन सी है मिकी और ऑप्शन डी है अर्गिल। तो भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? इराह, ए ऑप्शन सही है। इराह जो है भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है। ठीक है, चलिए 69वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक, आपको बताना है कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन सी है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुंजा रानी देवी, ऑप्शन बी है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है मीराबाई चानू, ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो कौन है वो है मीराबाई चानू, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यह भारत की एकमात्र भारोत्तोलक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहां लॉन्च की? क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहां लॉन्च की है? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी है IIT कानपुर, ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। तो कहां पे लॉन्च किया इन्होंने? IIT बॉम्बे में। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? देखिए फिर से एआई से संबंधित प्रश्न आया है, फिर से एआई से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है देविका, ऑप्शन बी है डेनी, ऑप्शन सी है वीरांगना और ऑप्शन डी है देवांगना। तो पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी है भारत की? ये है देविका, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है 2024 एसीसी पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है। देखिए 2024 एसीसी पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो ये 72वां प्रश्न है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कांस्य पदक, ऑप्शन बी है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, स्वर्ण पदक जीता है प्राची यादव ने। चलिए 73वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2024 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस का फुल फॉर्म क्या है। फॉर्म है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है ना, किस का मतलब कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। यह पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है मुकेश अंबानी और ऑप्शन डी है जेडी बिरला। तो किसे सम्मानित किया गया किस पुरस्कार से, रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है वंदना कौल, ऑप्शन बी है जया कुमारी, ऑप्शन सी है प्रज्ञा मिश्रा और ऑप्शन डी है प्रतिभा मिश्रा। तो किसको नियुक्त किया गया है भारत की पहली महिला कर्मचारी ओपन एआई की, ये किया गया है ऑप्शन सी प्रज्ञा मिश्रा को। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है, प्रज्ञा मिश्रा को भारत की पहली ओपन एआई महिला कर्मचारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। चौथा था 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है किस स्थान पर। ऑप्शन ए है बेंगलोर कर्नाटक, ऑप्शन बी है पुरी उड़ीसा, ऑप्शन सी है गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन डी है भारत मंडपम नई दिल्ली। तो कहां पे किया है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विराट कोहली की मोम की प्रतिमा कहां के वैक्स म्यूजियम में स्थापित की गई है। आपको बताना है कि विराट कोहली के मोम की प्रतिमा कहां के वैक्स म्यूजियम में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए है जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन बी है बंगलोर कर्नाटक, ऑप्शन सी है जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी है चंडीगढ़ पंजाब। तो कहां के म्यूजियम में स्थापित की गई है, तो ये है जयपुर राजस्थान के। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए 77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एएसआई द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। क्या है, एएसआई द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है पाउलुरु सुब्बाराव, ऑप्शन बी है अनिल अंबानी, ऑप्शन सी है हिरेन शेखावत, ऑप्शन डी है जेफ बेजोस। तो किसे सम्मानित किया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार से, पावलुरु सुब्बाराव को। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों हमने अप्रैल माह की एक वीडियो इसके पहले बनाई है करंट अफेयर्स की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जल्दी से जाइए देख लीजिए। यूपी पुलिस री एग्जाम, आरओ री एग्जाम और यूपी पीसीएस री एग्जाम के लिए इस महीने का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही अगर आप आरओ जीएस और हिंदी और यूपी पुलिस के जीएस और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, वहां से आप उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं जिनके रिपीट होने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, साथ ही पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस एक नए रोग की पहचान की गई है? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओ में एग्रीकल्चर से भी प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही यूपी पुलिस के लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मटर की फसल को प्रभावित करने वाले किस एक नए रोग की पहचान की गई है? ऑप्शन ए है उकठा बिल्ट, ऑप्शन बी है डाउनी मिल्ड्यू, ऑप्शन सी है विच ब्रूम और ऑप्शन डी है पाउडरी मिल्ड्यू। तो कौन सा नया रोग है? वो है विच ब्रूम। ठीक है, आप याद रखिएगा, विच ब्रूम मटर की फसल को प्रभावित करने वाला एक नया रोग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, कहीं पे भूलने ना पाए। ठीक है, चलिए 79वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये है ऑप्शन डी, 9 पदक जीते हैं। ठीक है ना, विश्व एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। ठीक है, इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ? ये हुआ है कुश्ती बिश्केक किर्गिस्तान में। भारत ने 4 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता है भारत ने, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेगा इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है, तो उसमें स्वर्ण पदक दिया रहेगा, तो आप मान लीजिएगा भारत ने स्वर्ण पदक कुश्ती चैंपियनशिप में नहीं जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपको बताना है कि केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है असम। तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है? मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पे है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है जोनाटन क्रिस्टी इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है वांग जी चीन, ऑप्शन सी है वांग चांग, ऑप्शन डी है लियांग नेइके। तो किसने जीता है? देखिए, वांग जी ने महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पुरुष एकल का खिताब जोनाटन क्रिस्टी ने जीता है। किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में जीता है। और पुरुष युगल का खिताब लियांग वेई केंग और वांग चांग चीन ने जीता है। ठीक है ना, लियांग वेई केंग और वांग चांग चीन ने जीता है। ठीक है, चलिए 82वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? कौन सा? G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है ओसाका जापान, ऑप्शन बी है फसानो इटली, ऑप्शन सी है पेरिस फ्रांस और ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया यूएसए। तो G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा फसानो इटली में। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, G7 के सदस्य कौन कौन से देश हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो G7 के सदस्य राज्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। ठीक है, भारत भी इसमें शामिल होता है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, भारत G7 देशों का सदस्य नहीं है। ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83वां प्रश्न है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना है 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रॉटरडम नीदरलैंड, ऑप्शन बी है पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी है रोम इटली और ऑप्शन डी है बर्लिन जर्मनी। तो कहाँ आयोजित किया गया है 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024? तो ये आयोजित किया गया है रॉटरडम नीदरलैंड में। ए ऑप्शन सही है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य है विश्व में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। ठीक है,
2024 की थीम विश्व ऊर्जा कांग्रेस की लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप दे। ठीक है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस की 2024 की थीम है लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप दे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 84वां प्रश्न है 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? कौन सा है? 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप, इसका युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है PR राजेश, ऑप्शन बी है अक्षय भाटिया, ऑप्शन सी है दीपक सिंह और ऑप्शन डी है यूकी भांबरी। तो किसने जीता है BMW का पहला पुरस्कार? तो ये जीता है यूकी भांबरी। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यूकी भांबरी ने जीता है। चलिए 50वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? आपको बताना है कि वर्ष 2024 में संघाई सहयोग संगठन या SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अस्ताना कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन सी है काठमांडू नेपाल और ऑप्शन डी है इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो ये बैठक कहाँ हुई है? अस्ताना कजाकिस्तान में। ए ऑप्शन सही है। SCO मंत्रियों की बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। ठीक है, चलिए 86वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूस कंपनी करेगी? अब देखिए किस देश के चीन द्वारा निर्मित, चीन ने वो हवाई अड्डा बनाया है मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसका प्रबंधन जो है भारतीय और रूस की कंपनी करेगी। बताइए, हवाई अड्डा बनाया चीन ने और उसका प्रबंधन भारतीय और रूस की कंपनी करेगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो कौन सा देश इसका वो करेगा? किस देश में ये है मटाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? ये है श्रीलंका में। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। चलिए 87वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट है चूंकि ये पहला गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह पूछा है, तो पहला गल्फ यूथ गेम है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कराची पाकिस्तान, ऑप्शन बी है दुबई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है ढाका बांग्लादेश और ऑप्शन डी है अस्ताना कजाकिस्तान। तो किस देश में पहला गल्फ यूथ गेम्स? तो ये हो जाएगा दुबई संयुक्त अरब अमीरात। बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? क्या है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है संघाई चीन, ऑप्शन बी है कराची पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है काठमांडू। तो कहाँ किया जा रहा है? संघाई चीन में। ठीक है, संघाई चीन में क्या किया जा रहा है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन संघाई चीन में किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में भारत के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है सिल्वर पदक। तो कौन सा पदक जीता है दीपांशु शर्मा ने? ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेमा सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सेक्शन में, ला सिनेमा सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म है। ये पहली ही है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट फायर्ड वन वंस टू नो, ऑप्शन बी है चिल्ड्रन ऑफ द पायरे, ऑप्शन सी है बियॉन्ड द बाउंड्री, ऑप्शन डी है ऑल दैट ब्रेंडरी। वेयर द फर्स्ट है, ये जो है फर्स्ट लिखा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है
फर्स्ट, FIRST। तो देखिए फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेमा सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो वो फिल्म है ऑप्शन ए सनफ्लावर्स, वेयर द फर्स्ट, वंस टू नो फर्स्ट। ठीक है, वंस टू नो ये चुनी गई है ला सेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, क्योंकि पहली बार चुनी गई है। ठीक है, इसको भी FIREST कर लीजिएगा, फर्स्ट वंस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया है? देखिए डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है एयरटेल, ऑप्शन बी है रिलायंस जियो, ऑप्शन सी है रियलमी और ऑप्शन डी है नोकिया। तो डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है रिलायंस जियो। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या है? किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो रिजवाना चौधरी कहाँ की हैं? ये बांग्लादेश की हैं, इनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब से आगे होने वाली हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऑप्शन ए है नाजरीन, ऑप्शन बी है करिश्मा बानो, ऑप्शन सी है नैना खान और ऑप्शन डी है नाइमा खातून। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति कौन बनी है? नाइमा खातून। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए 94वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो किस देश ने किया है ये बैठक? SCO की अध्यक्षता किसने की है? ये है कजाकिस्तान ने। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अप्रैल महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसका एक पार्ट हमने पहले ही जारी कर दिया है और आज दूसरा पार्ट हमने सॉल्व किया है। अब देखिए अप्रैल महीने के जितने करंट अफेयर्स हैं वो आने वाली परीक्षाओं, चाहे RO एग्जाम हो, चाहे UP PCS हो, चाहे UP पुलिस एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन प्रश्नों को आप तैयार रखिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जिनको छांट के आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन प्रश्नों की PDF उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रश्न श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।